तो अगर आप भी ये 5 मिस्टेक करते हो तो आप फॉरेक्स में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकोगे। तो 5 मिस्टेक क्या है और वो कौन सी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करने हैं, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। वो है हमारा ओवर ट्रेडिंग। तो देखो ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, जो हमारा इंडियन स्टूडेंट का जो मेंटालिटी है ना, वो क्या है कि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो देखो ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, सपोज आज आपके प्लान में लिखा है कि आज मुझे 3 ट्रेड ओपन करने हैं, तो आपके तीनों ट्रेड अगर प्रॉफिट में भी जाते हैं तब भी आपको ग्रीड आता है और आपको लगता है कि सपोज आपको 3 ट्रेड में $50 आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपको ग्रेड के कारण लगता है कि यार $50 थोड़ा कम है और थोड़ा $20 प्रॉफिट कर लेता हूँ, मतलब कि $70 में करके आज की ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो आप इस ग्रेड से क्या करते हो कि $50 आपका प्रॉफिट ऑलरेडी होता है, लेकिन आपके मन में ग्रेड आता है, आप कुछ और ट्रेड ओपन कर लेते हो और जैसे वो ट्रेड ओपन करते हो जो आपका $50 भी प्रॉफिट हुआ होता है, तो वो $50 भी आपका लॉस हो जाता है और आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन स्टूडेंट के मेंटेलिटी में कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, जबकि आप अगर प्रॉफिट में भी हो तो आप लैपटॉप बंद कर दो, आपका सिस्टम पूरा बंद कर दो और जितना $50 प्रॉफिट है उसको आप विड्रॉ करके आपके बैंक में विड्रॉ ले लो सेफ, ठीक है। इतना याद रखना, जब भी आप आपका फंड प्रॉफिट जब आपके बैंक में विड्रॉ आता है तब वो आपका प्रॉफिट माना जाता है, ना कि जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट है, वो नहीं है। अगर हम हमारे माइंड को कंट्रोल करके वो प्रॉफिट अगर हम बैंक में लेते हैं तो उसका हम प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है नो रिस्क मैनेजमेंट। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है, मैं इसी में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है नो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी देखो नो रिस्क मैनेजमेंट, अभी हमारे यहाँ मेंटेलिटी क्या है कि सपोज आपने $100 डिपॉजिट किया, तो उस $100 में आप ऐसा मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं क्रिएट करोगे कि मुझे डेली के इतना इतना परसेंट रिस्क लेना है, इतना इतना मेरे टारगेट रहेंगे, इतना इतना मेरा रिस्क रहेगा परसेंटेज में, ठीक है, इतना इतना मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा। तो आपका मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। तो यार देखो जब भी आप $100 फॉर एग्जाम्पल मैंने $100 डिपॉजिट किया, ठीक है, तो मैं मेरा प्लान क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा डिपॉजिट $100, उसमें मुझे कितना रिस्क लेना है, पर ट्रेड $2.5 मुझे रिस्क लेना है और मैं 1:2 का भी फॉलो करता हूँ, तो मुझे 5% मतलब कि $5 मुझे प्रॉफिट मिलेगा और अगर लॉस होता है तो वो $2.5 का ही होगा, उतना ही मैं लॉस लूंगा, उससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है वो इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि 2.5 जो मैंने सेट किया है 2.5%, तो उसके ऊपर मैं 2.6% भी नहीं लूंगा, चाहे मुझे 2.4% 2.3% में रिस्क ले लूंगा, कम ले लूंगा लेकिन ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। यह हमारा होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा कर लेते हो तो आप ट्रेडिंग में अच्छे खासे ऊपर आ जाते हो, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कॉपिंग सिग्नल्स ब्लाइंडली, COPYING, कॉपिंग सिग्नल्स ब्लाइंडली। तो देखो कॉपिंग सिग्नल्स ब्लाइंडली क्या होता है, जब भी आप इंस्टा स्क्रॉल करते हो तो आपको कई सारे ट्रेडिंग के रिलेटेड जो ग्रुप आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इतनी इतनी फी पे करो, हम आपको हमारे टेलीग्राम का एक्सेस दे देंगे और उस टेलीग्राम के ग्रुप में आपको सिग्नल्स दिए जाएंगे, आपको बस वो सिग्नल देखने और वैसे ही सेम ट्रेड आपको ओपन करनी है। इसमें आपको कुछ एनालिसिस नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस खाली कॉपी एंड पेस्ट कर दो ट्रेड्स, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे ब्लाइंडली किसी के भी ट्रेड्स कॉपी पेस्ट करते हो तो अगर उसका लॉस होता है तो आपका भी लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें कोई एनालिसिस नहीं किया, कोई नहीं किया, बस आपने ब्लाइंडली वो कॉपी पेस्ट किया और अपने ट्रेड ओपन कर दिया, ठीक है। तो यार देखो जो भी वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहली बात उनका ये है कि उनको बस उनके फी से मतलब है, ना कि आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनको बस उनकी फी मिल गई, ठीक है, तो वो परफेक्ट एनालिसिस करते भी है या नहीं भी करते वो उनको ही पता, वो बस ट्रेडिंग ग्रुप में वो सिग्नल दे देते और वो ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कि सर मैंने ऐसे किया था और मेरा ऐसा लॉस हो गया। तो आपको सिग्नल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने, मैं तो बोलता हूँ सिग्नल को आप फॉलो ही मत करो, आप खुद ट्रेडिंग सीखो, खुद एनालिसिस करो, खुद प्रॉफिट करो, खुद का ओन प्रॉफिट रहेगा। तो आपको सिग्नल्स कॉपी नहीं करने किसी भी ग्रुप से, ठीक है। आप खुद सीखो, खुद ही ट्रेड ओपन करो, खुद ही एनालिसिस करो। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। सबसे डेंजर पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सब यही गलती करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं वो। तो देखो रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है कि सपोज आज मेरा प्लान है कि आज मैं 2 ही ट्रेड ओपन करूंगा और दोनों $5 में मैक्सिमम लॉस लूंगा, तो मेरे दोनों ट्रेड $5 के लॉस में चले गए, तो मेरा यहाँ पे प्लान के हिसाब से 2 ट्रेड मेरे ओपन हो गए, तो एज पर माई प्लान मुझे सिस्टम वगैरह सब क्लोज कर देनी चाहिए, लेकिन हमारा माइंड तब खराब हो जाता है
और उस खराब माइंड के चक्कर में मैं क्या करता हूँ कि और एक ट्रेड ओपन कर लेता हूँ, थर्ड फोर्थ ट्रेड 5 ट्रेड ओपन कर लेता हूँ और पांचों के पांचों ट्रेड मेरे लॉस में चले जाते हैं। जहां मुझे लॉस लेना था $10 का, वहां मैंने $5 का लॉस लेके $25 तक मैंने लॉस इंक्रीज कर दिया। तो इसीलिए हमें रिवेंज ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए हमारे जो प्लान में जो लिखा है उस हिसाब से ही ट्रेडिंग होनी चाहिए, चाहे 2 ट्रेड लॉस में जाए चाहे 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाए, जो भी हमारे प्लान के हिसाब से ट्रेड रीच हो जाती है तब हमें हमारी सिस्टम क्लोज कर देनी है, लैपटॉप भी हमें क्लोज कर देना है, बाकी सब क्लोज करके हमें कहीं बाहर घूमने चले जाना है, ठीक है। वॉकिंग के लिए चले जाओ, रनिंग के लिए चले जाओ, जिम में चले जाओ, लेकिन आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो हमारा 5th पॉइंट है वो है नो ट्रेडिंग प्लान। नो ट्रेडिंग प्लान। तो यार देखो, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज़ का प्लान ही नहीं करते, ट्रेडिंग का छोड़ो। हम अगर जिम में भी जाते हैं तो उसका भी हम प्लान नहीं करते कि हमें क्या डाइट फॉलो करना है, आज कौन सा वर्कआउट करना है, कल कौन सा करेंगे, परसों कौन सा करेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग में ही प्लान नहीं, हमारे कुछ भी हमारा डेली रूटीन है उसका हम प्लान नहीं बनाते। तो यार देखो, डेली रूटीन का तो छोड़ दो, क्योंकि हम यहाँ ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में आपको फॉर श्योर आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना ही है, क्योंकि प्लान के हिसाब से अगर आप चलोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप प्लान के हिसाब से नहीं चलते हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मैंने अभी आपको अपने नोटिस किया होगा कि मैं अभी 3 पॉइंट आपको बता रहा था, तीनों पॉइंट में मैंने ट्रेडिंग प्लान ही आपको मतलब एग्जांपल लिया था ट्रेडिंग प्लान में। जैसे कि यहाँ पे रिवेंज ट्रेड में मैं आपको एक्सप्लेन करा था कि अगर मेरे ट्रेडिंग प्लान में 2 ट्रेड्स रहेंगे तो मैं 3rd ट्रेड ओपन करता हूँ तो वो रिवेंज ट्रेड होती है। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया करो कि मैंने इतना डिपॉजिट किया है तो मैं डेली 2.5% रिस्क लूंगा, 5% में मेरा प्रॉफिट लूंगा, यहाँ तक आते तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, 2 ही ट्रेड डेली के ओपन करूंगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। एंड अगर आपको ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा ट्रेडिंग प्लान आपको कैसे बनाना है, ठीक है। और अगर आप ये 5 पॉइंट्स कवर कर लेते हो, मतलब कि कंट्रोल कर लेते हो, इस 5 पॉइंट के ऊपर स्टडी कर लेते हो, आपका माइंड सेट इस 5 पॉइंट के ऊपर, तो आप ट्रेडिंग में 100% में यहाँ पर लिख के बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन आपको जो 5 पॉइंट है इसके ऊपर आपको टिके रहना है, इसके ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए 5 पॉइंट आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको ये 5 पॉइंट याद रख, अगर आप इन 5 पॉइंट को फॉलो करते हो तब आप ट्रेडिंग में आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।